यूपी के गाजियाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा क्यों होती है हिंदू मुसलमान एकता की बात जब दोनों हैं एक। मोहन भागवत ने कहा अलग पूजा पद्धति से हिंदू मुसलमान में भेद सही नहीं, सभी भारतीयों का डीएनए एक है हिंदू मुसलमान। 1000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। मोहन भागवत बोले लोकतंत्र में हिंदू मुसलमान का नहीं सिर्फ भारतीयों का वर्चस्व हो सकता है, लिंचिंग करने वालों को बताया हिंदुत्व विरोधी। भागवत ने किया आगाह, भारत में इस्लाम खतरे में है, इस डर में कि चक्रव्यूह में ना फंसे। एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे भागवत। कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद अफजल ने कहा भारत का आगे जो इतिहास लिखा जाने वाला है उसमें सिर्फ मोहब्बत और भाईचारा होगा। भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार, कहा कायरता, हिंसा और कत्ल करना गॉडसे की हिंदुत्व वाली सोच का टूट हिस्सा, मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा। ओवैसी ने किया सवाल, अपराधियों को गाय भैंस का फर्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू खान, रगबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। ओवैसी के मुताबिक ऐसी नफरत हिंदुत्व की देन, इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्टपनाही हासिल। ओवैसी ने किया जिक्र, केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की होती है गुलपोशी। ओवैसी ने लिखा अखलाक के हत्यारे की लाश पर लहराया जाता है तिरंगा, आसिफ को मारने वालों के समर्थन में बुलाई जाती है महापंचायत और बीजेपी प्रवक्ता पूछता है क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने भी कहा हम सब परंपराओं से एक हैं, नेताओं से वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। वोट बैंक पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और सबको साथ लेकर चलना और सबने साथ मिलकर चलना, यह देश की सदा जरूरत रही। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कोरोना काल में डॉक्टर्स को मिले भारत रत्न। पीएम को पत्र में केजरीवाल ने लिखा नियम इजाजत नहीं देते तो बदला जाएगा कानून। जोधपुर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, एक शख्स घायल। ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बुलेरो, हादसा इतना भीषण कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, 10 किलोमीटर तक यातायात प्रभावित रहा। अंबाला के करधान गांव में देर रात लगी भयंकर आग, सीवरेज के कार्य में जुड़ा लाखों का माल जलकर हुआ खाक। बेगूसराय में भारी बारिश से सब्जियों की खेती पर टूटा कहर, सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद। मुजफ्फरपुर में 15 पंचायतों में केमिकल मिले, पानी के सैलाब का संकट, लोगों को पेयजल और फसल बर्बाद होने के साथ बीमारियों का खौफ। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पहाड़ी इलाकों में तेज बरसात, मशहूर शक्तिपीठ नैना देवी में झमाझम बारिश। बिहार के मोतिहारी में 3 दिन की बारिश, सीकरहना नदी उफान पर, भवानीपुर गांव में महज कुछ सेकेंड्स में नदी में गिरा मकान। बिहार के किशनगंज में बाढ़ से हाहाकार, कनकई नदी में उफान से सड़क पर आया पानी। ओडिशा के भद्रक में बारिश से लोगों को राहत, पिछले कई दिन से 40 डिग्री के ऊपर था तापमान। देहरादून में अचानक हुई तेज बारिश, नम हवाओं से गिरा तापमान। बागमती और कोसी खतरे के निशान के पार, बिहार के खगड़िया जिले में बाढ़ से निचले इलाकों में दहशत। सुपौल में कोसी नदी की तेज धार से आधा दर्जन गांव में बाढ़ की तबाही, कई सड़कों पर बुरा हाल। दरभंगा में लगातार बारिश की वजह से गिरा एक छत का हिस्सा, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। रक्सौल में लगातार भारी बारिश से हाहाकार, गांव में घुसा पानी, घर के बाजार के लिए 20 रुपए वसूल रहे नाव वाले। रतलाम से होकर गुजरने वाली मिलेना नदी में उफान, आसपास के इलाकों में हो रही बारिश का असर। दिल्ली में अनलॉक 6 का नया दौर, आज सुबह 10 से 8 बजे तक खुलेंगे बाजार और मॉल। 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बार, दिल्ली मेट्रो ने आधी क्षमता के साथ चलेगी। दिल्ली में बंद रहेंगे स्विमिंग पूल, स्कूल और कॉलेज, सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स खोलने की इजाजत नहीं। यूपी में भी आज से अनलॉक 5 हो रहा है शुरू, शर्तों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल्स और मॉल्स। जम्मू कश्मीर में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, 5 और जिलों में वीकेंड कर्फ्यू हटा, लेकिन सभी 20 जिलों में रात का कर्फ्यू जारी। हरियाणा में लॉकडाउन में दी गई है कुछ छूट, 12 जुलाई तक बढ़ा है लॉकडाउन। हरियाणा में रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुलेंगे, लेकिन 50% क्षमता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी होगी जरूरी। दुकानें भी रात 8 बजे तक खुल पाएंगी, जिम को 50% क्षमता के साथ इजाजत, स्पोर्ट्स स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को आने की इजाजत नहीं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में लगातार दूसरे साल फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सारे छात्र होंगे प्रमोट, फाइनल ईयर वालों को देनी होगी परीक्षा। छपरा में भोजपुरी गायिका और अभिनेत्री निशा उपाध्याय सहित 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, भाई की शादी में कोरोना नियमों के उल्लंघन का आरोप। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी, 24 घंटे में 40,000 से नीचे नए मामले, 39,796 है आंकड़ा। 24 घंटे में 42,352 लोगों ने कोरोना से जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 94 नए मरीज, 7 लोगों ने तोड़ा दम।
तमिलनाडु में भी घटे कोरोना के मामले, 24 घंटों में 3,867 नए मामले। बरेली में कोरोना काल में मारे गए लोगों की याद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और संतोष गंगवार ने लगाए पौधे, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में पौधारोपण। शुभेंदु अधिकारी के साथ एसजी तुषार मेहता की बैठक को लेकर गरमाई बंगाल की सियासत। आज राष्ट्रपति से मिलेंगे तृणमूल नेता, तुषार मेहता को हटाने की मांग। टीएमसी ने कहा नारदा और सारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी बीजेपी विधायक, दोनों केस में जांच का हिस्सा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। पटना में आरजेडी स्थापना दिवस से पहले बैनर पोस्टर में फिर लौटी लालू की तस्वीर। 5 जुलाई को पार्टी के 25 साल पूरे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन। आज सभा को संबोधित करेंगे लालू प्रसाद यादव। आरजेडी के पोस्टर में लालू की तस्वीर पर सुशील मोदी का ट्वीट। लालू जब जेल में रहे या जमानत पर, बिहार की राजनीति पर नहीं पड़ता है कोई फर्क। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। देहरादून में राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। राज्यपाल बीबी मौर्य ने दिलाई शपथ। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने धामी। धामी के अलावा 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, सभी को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा। धामी के बाद सतपाल महाराज का हुआ शपथ ग्रहण। यशपाल आर्य और सुबोध उनियाल भी बने मंत्री। हरक सिंह रावत और बिशन सिंह को भी राज्यपाल ने दिलाई मंत्री पद की शपथ। बंशीधर भगत भी बने मिनिस्टर। अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। कहा विश्वास है कि उत्तराखंड की विकास यात्रा को गति मिलेगी। शपथ के बाद नए मुख्यमंत्री धामी का बयान। उत्तराखंड में विकास की योजनाओं की बढ़ेगी रफ्तार। बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। राफेल डील पर राहुल गांधी का ट्वीट। जेपीसी जांच के लिए क्यों नहीं तैयार है सरकार। कांग्रेस का सवाल, फ्रांस में जांच शुरू तो मोदी सरकार चुप क्यों। कहा पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे जवाब। 22 जुलाई से संयुक्त किसान मोर्चा रोजाना करेंगे संसद के बाहर प्रदर्शन। मानसून सत्र की समाप्ति तक जारी रहेगा विरोध। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान। मानसून सत्र के दौरान संसद भवन के बाहर 200 किसान करेंगे प्रदर्शन। यूपी में मेडिकल उपकरण खरीद घोटाले के खिलाफ राज्य प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी। 6 जुलाई से विरोध की योजना। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजों का ओवैसी का ट्वीट। 19% मुस्लिम आबादी के बावजूद एक भी मुसलमान जिला अध्यक्ष नहीं। समाजवादी पार्टी पर ओवैसी का निशाना। कहा जिला पंचायत चुनाव में उनके 800 सदस्यों की जीत, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव पर मात्र 5 सीटों पर कब्जा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया 162 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। कहा जीवन और जीविका दोनों को बचाना सरकार की प्राथमिकता। पंचायत चुनाव में बंपर जीत के बाद यूपी में कैबिनेट मंत्री नरेश अग्निहोत्री का बयान। बोले बीजेपी के साथ जनता का आशीर्वाद, विपक्ष का खात्मा तय। महाराष्ट्र के अमरावती में विधायक राजकुमार पटेल ने ज्ञापन देने आए आदिवासी युवकों को सुनाई खरी खोटी, वीडियो वायरल। आगरा में जबरन धर्मांतरण के मामले में एक शख्स पर केस दर्ज। आरिफ ने आदित्य बनकर की शादी पिस्टल दिखाकर डराने धमकाने का आरोप। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक के काफिले पर किया हमला। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की बिगड़ी तबीयत, लखनऊ के लोहिया अस्पताल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की मुलाकात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अस्पताल जाकर जाना। कल्याण सिंह कहा डॉक्टरों की लगातार निगरानी में है यूपी के पूर्व सीएम। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने महंगे पेट्रोल पर ममता सरकार को दी नसीहत। ट्रेन और मेट्रो सेवा बहाल कर जनता की दूर करें मुसीबत। हिमाचल प्रदेश पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। गाजियाबाद की लोनी मुजरिम पिटाई मामले में कुल 11 लोगों के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट। प्रवेश गुर्जर और कल्लू गुर्जर पर लगा गैंगस्टर एक्ट। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला के घर गुप्कार संगठन की बैठक। पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात के बाद ये पहली मीटिंग। दरभंगा ब्लास्ट केस में 2 आरोपी दिल्ली लाए गए। 9 जुलाई तक एनआईए रिमांड में आरोपी नासिर और इमरान। एनआईए का दावा, भारत में और भी हो सकते हैं सक्रिय सदस्य। आरोपी कफील को भी दिल्ली ला सकती है जांच एजेंसी। मुंबई में एनसीबी मस्जिद बंदर इलाके में छापेमारी। आशिफ शेख नाम का पेडलर गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट पैनल देशमुख ने दाखिल की याचिका। ईडी के जबरन कोई एक्शन नहीं लेने की मांग। अलीगढ़ में 11 बच्चों की ट्रेन से किया गया रेस्क्यू। काम के लिए दिल्ली ले जाने की हो रही कोशिश। बच्चों को ले जा रहे कुछ लोग हिरासत में, बिहार से लाए गए थे बच्चे। नालंदा में स्ट्रेचर नहीं मिलने से एक पिता परेशान, बेटी का शव गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर। पाली में कांस्टेबल पर महिला को अगवा कर रेप करने का आरोप, 20 दिन तक रखा बंधक। ग्रेटर नोएडा में पतंजलि अगले 1.5 महीने से शुरू करेगा हर्बल प्रोडक्ट्स का उत्पादन। यमुना प्राधिकरण के खाते में जमीन आवंटन का बकाया 100 करोड़ जमा। सुकमा में पुलिस पार्टी पर हमले के मामले में सीआरपीएफ ने 3 नक्सलियों को पकड़ा। पूछताछ में कई अहम खुलासे। दक्षिणी दिल्ली के सैनिक फार्म हाउस पर छापेमारी। 17 किलो हेरोइन के साथ 4 अफगानी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक शख्स ने डंडे से पीट कर ली बेटे की जान। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम।
धौलपुर में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष, रेत से भरे ट्रक की टक्कर से टूटी टैंक की दीवार, लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला। दिल्ली में बाइक सवार झपटमार बुजुर्ग महिला का बैग लोड़े, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। हुगली में आदिवासी महिला को उसकी 3 साल की बेटी की गला घोटकर हत्या के मामले में पुलिस ने प्रेमी को पकड़ा, शादी के लिए दबाव बनाने पर दोनों ने की थी हत्या। मुरादाबाद में बीजेपी विधायक तेज गुप्ता का ड्राइवर गोली लगने से घायल, ड्राइवर का अपने पड़ोसी से पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। बारामती में एक होटल के मैनेजर और वेटर की पिटाई का वीडियो वायरल, रेस्टोरेंट में खाने को लेकर भड़के ग्राहकों ने किया हमला। गाजियाबाद में गोमंतु गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार, बंद घरों को बनाते थे निशाना, एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल घायल। धौलपुर में चोरों का आतंक, घर के सामने खड़ी मास्टर गाड़ी पर हादसा, सीसीटीवी में कैद वारदात। औरंगाबाद में ऑनलाइन शॉपिंग साइट से धारदार हथियार मंगवाने वाला शख्स गिरफ्तार, 43 तलवार, 6 कुकरी और 2 गुप्ती घर से बरामद। मुक्तसर पुलिस ने जिस पड़ोसी के आरोप में मां बेटी को किया गिरफ्तार, 2 युवकों को पकड़ा। झालावाड़ में भैंस चोर गिरोह के 5 बदमाश गिरफ्तार, चोरी की 2 भैंस बरामद। गुरुवार में एक गारो परिवार ने 2 सदस्यों की संदिग्ध हालत में मामले की जांच की मांग की। मेघालय के एक सांसद ने गृह मंत्रालय को लिखा है खत। गुरुग्राम के अल्फा अस्पताल में संदिग्ध हालत में हुई रोजी संगमा की मौत, कुछ दिन बाद घर में मिला था सोशल मीडिया पर मामला उठाने वाले भांजे का शव। और अब बात बिहार में आई